राजधानी पटना में इन दिनों गृहभेदन की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए आए दिन जो पटना के एसएसपी हैं अवकाश कुमार क्राइम मीटिंग भी करते हैं और अपने थानेदार और आला अधिकारियों को सख्त हिदायत भी देती हैं कि अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। लेकिन इसका दावा धरातल पे दिखता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत राजधानी पटना का कई वैसा इलाका है जहां पर कि होली के बाद लगातार गृहभेदन की घटनाएं सुनने में आ रही है और देखने में आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि आज गृहभेदन की घटना में इजाफा जरूर होता हुआ राजधानी में नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब पुलिस महकमे भी अब परेशान दिख रही है। ताजा मामला आपको बताते हैं कि बोरिंग रोड का है, जहां पर कि एक डॉक्टर के फ्लैट में लाखों रुपए की चोरी हुई है। चोरी होने के पश्चात जो इलाका है वह, हालांकि घटना बोरिंग रोड का है, लेकिन थाना क्षेत्र के विवाद में, सीमा विवाद में यह जो घटना है दोनों थाना विवाद में पड़ गया है। हालांकि डॉक्टर जिनके घर चोरी हुई है अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और हालांकि मौके पर एसकेपुरी थाने की पुलिस आई थी, लेकिन सीमा विवाद की लेकर के उसने केस रजिस्टर नहीं किया, जिसके पश्चात एसकेपुरी थाने की पुलिस बजाबते पूरी तरह से अब रिटर्न उस घर से हो गई है। हालांकि राजधानी पटना में आला अधिकारी हमेशा कहते हैं कि सीमा विवाद में ना पड़े, अगर त्वरित कार्रवाई करनी है तो अगर कोई भी गाड़ी अगर वहां पर पहुंचती है तो 0 FIR करके उस केस को तुरंत रजिस्टर किया जाए। और इस पर पीड़ित क्या बयान दे रहे हैं जरा देखें। के उठा तो मेरे ससुराल से फ़ोन आया, यह फ्लैट मेरे साले साहब का है। तो उनकी माँ गांव रहती हैं और होली में गांव गई थी ताला ये फ्लैट को बंद करके। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि घटना यहाँ पे एक घटना हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, इसको देखता हूँ आकर के। तो जब मैं आया, मैंने फ्लैट को देखा तो खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था और अंदर मैंने देखा कि ड्राइंग रूम और किचन ये सब तो जैसे का तैसे मुझे दिखा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं जब कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे में सामान अस्त व्यस्त था। मैंने देखा कि कमरे में जो एक आलमीरा था गोदरेज का, उसको काटा गया था या तोड़ा गया था, और उसके भीतर जो लॉकर था और लॉकर के भीतर जो लॉकर था उसको भी तोड़ा गया था। और सारे सामान बिखरे पड़े थे ज़मीन पर। फिर मैंने कुछ ज्वेलरी के बॉक्स इधर उधर फेंके हुए थे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा। फिर मैं दूसरे कमरे में जब गया तो दूसरे कमरे में भी मैंने देखा कि वहाँ भी इसी तरह की सारे सामान फेंके हुए हैं और ज्यों का त्यों है। फिर मैंने यहाँ के गार्ड से मैंने बातचीत की और मैंने पूछा इस घटना के बारे में, जिसके बारे में वे लोग बताने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या चोरी हुई है? देखिए, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स चोरी हुई है। बेसिकली मुझे जो अभी तक जानकारी है, क्योंकि ना तो घर वाले यहाँ हैं और ना मुझे पूरे तौर पे जानकारी है, लेकिन जितना कि घर वालों से मुझे पता है तो सोने का एक कंगन था, एक सोने का हार उन लोगों ने बताया और 3 कान में पहनने वाले सोने का ऑर्नामेंट्स था। कुछ चांदी के सामान थे जो लगभग आधा किलो के हिसाब से रहे होंगे। और चूँकि वो वृद्ध हैं और मेरे ससुर साहब का इंतकाल पिछले ही साल हुआ है, तो इसलिए वे बेरा वक्त के लिए 2 लाख रुपये लगभग वो अपने अंडरग्राउंड रखते थे, पैसे बचा बचा करके। तो वो भी पैसा लगभग गायब था, जैसा कि उन लोगों ने बताया। फिर मैंने ये मतलब प्रथम दृष्टिया देख के इतना ही लगता है। हो सकता है कि इस मामले में चूँकि अब वे लोग नहीं हैं और भी चीज़ें गायब हुई हूँ, तो मैं तो सामान छू नहीं सकता हूँ। आपने स्वयं देखा है कि सामान किस तरह से फर्श पर बिखरे पड़े हैं और जैसे तैसे पड़े हुए हैं सामान। तो पुलिसिया कार्रवाई के कारण मैंने थाने को आपने सूचना दिया, तो थाने ने क्या कहा? थाने ने कहा कि ये पहले क्षेत्र हमारा है या नहीं है, पहले मैं इसको समझूंगा। फिर मैंने उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखवाया मुझसे और फिर एप्लीकेशन लिखने के बाद जो ऑफिसर इन ड्यूटी इंचार्ज थे वो आए और उन्होंने मेरे साथ
स्कर्ट किया और यहाँ पर आए। फिर उन्होंने यहाँ की तस्वीरें उतारी और तस्वीर उतार करके और फिर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अभी मैं आधे घंटे में फिर आगे की कार्रवाई के लिए। कितने बजे पुलिस को सूचना दिए थे आप? मैंने पुलिस को लगभग 9 बजे के आसपास सूचना दी थी। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस को आते आते 1 घंटे लग गए लगभग। तो और फिर कौन लोग बोले कि ये मेरा थाना क्षेत्र का नहीं है? जो वहाँ मौजूद पदाधिकारी थे, कौन थाना था वो श्री कृष्णापुरी थाना की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि वो एरिया हमारा है या नहीं, अभी हम इस पे तय नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार तय कर लेते हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि चलिए आपके साथ मिलकर देख लेते हैं कि वह एरिया हमारा है या नहीं है। 1 घंटे के बाद तब तक थोड़े से एप्लीकेशन लिखने में भी मुझे टाइम लगा और इस दौरान वो थाना जो ऑफिसर इंचार्ज थे और वो ड्राइवर जो थे, वे ड्राइवर के आने का उन्होंने कुछ देर वेट किया होगा और फिर वे गश्ती बल के साथ आए। मेरा नाम सुभेश कर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित ने साफ तरीके से बताया है कि होली के समय जो पूरा परिवार था गांव चला गया था, जिसके पश्चात पड़ोसी ने फोन करके बताया है कि आपका घर का दरवाजा टूटा हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि राजधानी पटना की पुलिस कब तक इस केस को रजिस्टर करती है और किस थाना में यह केस रजिस्टर होता है, जिसके पश्चात वह अपराधी पटना पुलिस की चुंगल में आ पाएगा। एनवीसी से पटना के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।